Hello, good morning student. Today's video of Hindi chapter number 8 थॉमस अल्वा एडिसन। चैप्टर 7 तक का वर्क कर लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हो गए होंगे आपके। होप अब चैप्टर 8 रीड करेंगे हम। थॉमस अल्वा एडिसन। कौन थे थॉमस अल्वा एडिसन? ही इज़ साइंटिस्ट और इन्होंने ही हमारे घर में जो बल्ब होते हैं ना उसका इन्वेंशन किया है इन्होंने, उसका आविष्कार किया है। अब हम उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी। इस पार्ट में महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के बारे में बताया गया है। सोच कर रखनी है आपको, आप मेहनत के काम से भागते तो नहीं हैं, क्योंकि इनकी स्टोरी पढ़ के हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज़ मेहनत करके हम क्या से क्या पा सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपके घर में जो बल्ब जलता है उसका आविष्कार महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बचपन से ही वह परिश्रमी और लगन के पक्के थे। एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहियो जिले में 11 फरवरी 1847 को एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में वो कैसे थे थॉमस अल्वा एडिसन? बहुत ही परिश्रमी थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? ओहियो में, अमेरिका के ओहियो नामक जगह पे 11 फरवरी 1847 को, गरीब परिवार में। विद्यालय में उनकी शिक्षा केवल 3 महीने तक चली। किसी भी विषय को पूरा मालूम करने तक वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब कोई कुछ भी कह दे तो वो फटाफट से मान नहीं लेते थे। वो बहुत ही मेहनती थे और बहुत ही परिश्रमी थे, बहुत ही स्मार्ट थे वो। तो वो ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आते थे जब तक वो खुद करके नहीं देख ले। उनकी शिक्षा कितने 3 महीने तक ही हुई बस, और फिर उनकी कई शंकाओं का समाधान कहीं नहीं मिलता था। आखिरकार अध्यापकों ने उनके सवालों से तंग आकर विद्यालय से उन्हें निकाल दिया था। मीन्स इस तरह के वो स्मार्ट थे, उनको इतनी क्यूरियोसिटी थी, वो हर एक क्वेश्चन पूछते रहते थे टीचर से कि हर बात की उनको रूट तक जाना है, कहते हैं ना जड़ों तक जाना होता था उनको। हर एक चीज़ बार बार क्वेश्चन करते थे, तो उनके उन क्वेश्चनों से परेशान होकर विद्यालय में से उनको निकाल दिया था। बेचारा एडिसन लाचार होकर अपनी माँ के पास ही पढ़ने लगा। जब एडिसन 9 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने भौतिक विज्ञान की पुस्तकें उनको लाकर दे दी। अब उनको स्कूल से निकाल दिया था तो क्या हुआ, फिर अपनी माँ से ही पढ़ने लगा, माँ ही उनको पढ़ाती थी। 9 वर्ष की उम्र में उनकी माँ ने उनको भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक उन्हें लाकर दे दी। उस किताब को पढ़कर एडिसन ने खुद सारे प्रयोगों की जांच पड़ताल की। इसके बाद विज्ञान विषय में और बढ़ गई, और उस बुक को पढ़ के वो सारे प्रयोग, सारे जितने भी साइंटिस्ट टेक्निक्स होती हैं वो सब जांच पड़ताल करते थे उस बुक को पढ़ के। और उस बुक को पढ़ने के बाद ही उनकी विज्ञान में इंटरेस्ट आने लगा उनको विज्ञान में, और विज्ञान को और ज़्यादा जानने के लिए जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी हुई। उन्होंने घर में ही एक प्रयोगशाला खोल ली। इस समय में मात्र 10 वर्ष के थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रयोगशाला खोल ली, लैब खोल लिया। प्रयोगशाला के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी था। उसके लिए एडिसन एक रेलगाड़ी में समाचार पत्र बेचा करते थे। एक बार इनकी गलती से रेलगाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई। इस दुर्घटना से अब उन्होंने प्रयोगशाला तो खोल ली, लैब खोल लिया। अब उसकी जो उपकरण होते हैं उस उपकरण के लिए उनको पैसे भी चाहिए होंगे उनकी चीज़ें लाने के लिए। तो वो क्या करते थे, 10 वर्ष की उम्र में जॉब करते थे। वो कहाँ करते थे? एक रेलगाड़ी स्टेशन पे समाचार पत्र भेजा करते थे। और एक बार क्या हुआ, उनकी गलती से एक रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लग गई। इस दुर्घटना से रेल के डिब्बे का रेलगाड़ी के अधिकारी को इतना गुस्सा आया कि उसने एडिसन के कान पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। इससे एडिसन जिंदगी भर के लिए बहरा हो गए।
तब एडिसन मात्र 15 वर्ष के थे। अब क्या हुआ कि डिब्बे में उनकी गलती से वजह से आग लगी। जो रेलगाड़ी के हेडमास्टर जो थे ना, स्टेशन मास्टर, उन्होंने क्या करा, इस बच्चे को बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारा। अब वो इतनी ज़ोर से थप्पड़ लगा उनको कि उनका एक कान जिस जगह थप्पड़ लगा था वो बहरा हो गया था। उस वक्त वो कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष के। एडिसन फिर भी निराश नहीं हुए। उन्होंने टेलीग्राफी सीख ली और टेलीग्राफर की नौकरी करने लगे। इस नौकरी में उन्होंने देश भर का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान विद्युत संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टेलीग्राफी सीखी और टेलीग्राफर की नौकरी करने लग गए थे। और इसी टेलीग्राफर की नौकरी में वो देश भर का भ्रमण करते थे। विद्युत संबंधी अनेक पुस्तकें उन्होंने और पढ़ी। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने कुछ उपयोगी चीज़ों के आविष्कार करने का निश्चय लिया। उन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी और अपने प्रयोगशाला में काम करने लगे। एडिसन बहुत परिश्रमी थे और अक्सर 40-50 घंटों तक लगातार बिना आराम के अपने प्रयोगशाला में काम किया करते थे। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। फिर क्या हुआ, उन्होंने टेलीग्राफी की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने बहुत सारी विद्युत संबंधी जानकारी प्राप्त करी बुक्स पढ़ के, और फिर वो अपने प्रयोगशाला में ही काम करने लग गए। वो बहुत ही मेहनती थे, 40 से 50 घंटे तक वर्क किया करते थे अपने ही प्रयोगशाला में। और बहुत ही परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। सन 1877 में उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। इसके 2 वर्ष बाद सन 87 में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। उन्होंने टेलीफोन और माइक्रोफोन में भी सुधार कर इसे लोकप्रिय बनाया। और परिश्रम करते थे वो, तो उन्होंने 87 में किसका आविष्कार किया? ग्रामोफोन का। और 1879 में किसका किया? बल्ब का। उन्होंने टेलीफोन और माइक्रोफोन में भी सुधार कर इसे लोकप्रिय बनाया। तो हमें किसकी तरह बनना है? हमें थॉमस एडिसन की तरह बनना है, परिश्रमी, ताकि हम भी खूब मेहनत करके आगे बढ़ के खूब ही बहुत ही कामयाब हों। ओके, और हमेशा मेहनत करती रहना है। अब टेक आउट योर हिंदी 1 कॉपी। सब हिंदी 1 की कॉपी निकालेंगे। इसके हम शब्दार्थ और कठिन शब्द करेंगे। ओके, कॉपी निकालें सब हिंदी 1 की। ओके, सबसे पहले डेट डालें। आज की डेट डालेंगे। डेट मैं आपको शेयर करूँगी, तब कि आपको इसमें डेट डालनी है। पार्ट 8 डालेंगे। पार्ट 8 का क्या नाम है? थॉमस अल्वा एडिसन सीड वर्क है हमारा ये। फर्स्ट है शब्दार्थ करते हैं हम। आविष्कार मीन्स क्या होता है? खोज। सेकंड नंबर पे महान यानी बहुत बड़ा। थर्ड नंबर पे परिश्रमी। श्रमी मीन्स क्या होता है? मेहनत। फोर नंबर पे शंका यानी संदेह। 5 नंबर पे जिज्ञासा मीन्स क्या होता है? जानने की इच्छा। 6 नंबर पे है प्रयोगशाला। जहाँ प्रयोग किया जाता है।
7 नंबर पे सामग्री, सामान या वस्तु। 8 नंबर पे विद्युत, विद्युत यानी बिजली। अब कठिन शब्द करें। आविष्कार, विद्यालय, शिक्षा, विश्वास, शंका, समाधान, अध्यापक, आखिरकार, जिज्ञासा, प्रयोगशाला, रेलगाड़ी, डिब्बा, संबंधी, परिश्रम, और मनुष्य। ओके, हमारे हार्ड कठिन शब्द भी कंप्लीट हो गए। फटाफट से कॉपी कर लीजिए। अब बुक वर्क करें। पेज नंबर निकालेंगे 42। पहले हम प्रश्न मौखिक प्रश्न करें। एडिसन कितने महीने तक विद्यालय में पढ़ा? 3 महीने तक। एडमिशन की मानव से किस विषय की पुस्तक लाकर दी? भौतिक विज्ञान की। एडिसन रेलगाड़ी में क्या बेचते थे? अखबार। एडिसन ने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया? ग्रामोफोन, टेलीफोन और बल्ब। एडिसन का परिवार कैसा था? गरीब। गरीब पे टिक लगा लीजिए। एडिसन ने कितने वर्ष की उम्र में घर में प्रयोगशाला खोल लिया था? 9 वर्ष की उम्र में। एडिसन किस चीज़ की नौकरी करते थे? टेलीग्राफर की। एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार कब किया? 1877। अब राइट रॉन्ग। एडिसन के कारण रेलगाड़ी में डिब्बे में आग लग गई थी। राइट। एडिसन लगातार 40 से 50 घंटे कार्य करते थे। राइट। एडिसन को नोबेल पुरस्कार मिला। राइट। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। राइट। और टेलीग्राफर की नौकरी के दौरान देश भर का भ्रमण किया। राइट। मिलान। एडिसन का विद्यालय से निकाला जाना 9 वर्ष। एडिसन ने प्रयोगशाला खोली 10 वर्ष। एडिसन बहरा हो गया 15 वर्ष। ये दोनों क्वेश्चन आपको HW में करने, इसी के नीचे से कठिन शब्द कराए ना मैंने आपको, इसी के नीचे से आपको HW डाल के सही कथन, सही गलत करना है और मिलान करना है। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपके HW में करने। नेक्स्ट बुक वर्क इसका नहीं, नेक्स्ट अब नहीं है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर करें अब। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करें। इसी के नीचे से, कठिन शब्द के नीचे से प्रश्न उत्तर करते हैं। एडिसन कितने महीने तक विद्यालय में पढ़ा? 3 महीने तक। 3
महीने तक। एडिसन की माँ ने उन्हें किस विषय की पुस्तक लाकर दी? भौतिक विज्ञान की। एडिसन रेलगाड़ी में क्या बेचते थे? अखबार। अखबार। एडिसन ने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया? बल्ब, ग्रामोफोन और टेलीग्राफ। ओके, क्वेश्चन आंसर भी डन हो गए हैं हमारे, और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में, सही गलत करना है और मिलान करना है। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।